हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल दो, एक लाइन सेगमेंट बना दो, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दो बी। ट्राई सेक्शन का मतलब तीन पार्ट हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो इसको ये ए लिख देते हैं, इसको देते हैं बी, और ये पॉइंट लिख देते हैं पी, और ये लिख देते हैं क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे रखा है ए का कोऑर्डिनेट दे रखा 4 -1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा -2 -3, और इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जो ट्राई सेक्शन करा गया, जो तीन भागों में बांटा गया उनका ट्राई सेक्शन, तो पी का जो ट्राई सेक्शन होगा, जो रेशियो होगा, पी के इधर कितने पार्ट है, तो पी के जो इस साइड पार्ट है वो 1 है, फर्स्ट 1 पार्ट है, और इस साइड कितने पार्ट है 1 और 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, ठीक है। ऐसे ही क्यू का निकाल लो, क्यू के इधर कितने पार्ट है, तो 1 पार्ट और 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट है, और उस साइड कितने पार्ट है, तो 1 पार्ट है, तो 2:1, ठीक है। जो ए का कोऑर्डिनेट होता है उसको मान लो x1 y1, जो बी का कोऑर्डिनेट होता है उसको मान लो x2 y2, और दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक बार पी का भी और एक बार क्यू का भी। तो मैं दोनों के निकाल के दिखा देता हूँ। तो जब पी के निकालना है तो m1 m2 इसको मान लो है, m1 m2 है ना, और यहाँ लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, कोमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 1, इनटू में x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी 1 प्लस में 2, ठीक है, कोमा m1 कितना है 1, y2 कितनी है -3, प्लस है तो प्लस, m2 कितना है 2, y1 कितना है -1, अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी 1 प्लस में 2। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। माइनस है तो -2 1 जा 2, प्लस 4 2 जा 8, अपॉन में 3, माइनस का माइनस 3 1 जा 3, प्लस माइनस -2 1 जा 2, अपॉन में 3, ठीक है। 8 में से माइनस का 2 गया तो 6 अपॉन में 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 यानी माइनस का 5 अपॉन में 3, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, एक तो आ जाएगा 2 कोमा -5 अपॉन में 3, -5 अपॉन में 3। इसी तरह हम Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपको बस रफ क्या करना है, एक तो P रफ करना है, एक M1 M2 को रफ करना है, और यहाँ से पूरा रफ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ लिखना है Q, कोऑर्डिनेट क्या लिखना है Q, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो Q के जो रेशियो होता है उसको लेट कर लेना m1 m2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है 2, इनटू में x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस है तो प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में m1 m2 यानी 2 प्लस में 1, कोमा m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y1 है -1, अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी 2 प्लस में 1। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करना, ठीक है। -2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस, 4 1 जा 4, और अपॉन में 3, प्लस माइनस 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस 7 1 1 जा 1, अपॉन में 3, -4 प्लस 4 0 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा -6 और -1 -7 अपॉन में 3। तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -7 अपॉन में 3, ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा।